क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही था कि वह मुझसे पैसे मांग यह कोई कीमती चीज, इसलिए मैं बहुत ज्यादा। तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो, भगवान के लिए किसी को नहीं। अमन ने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन इस शर्त को पूरा होने के और वह मैं आपको परसों बताऊंगा। मैंने कहा बता दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस कम और ज्यादा देर हो। अब मैं आज बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, पर जरूर बता दूंगा यह कल, आप इतनी बेचैन ना हो। यह कहकर वह बाहर चला गया और मुझे पूरी रात के लिए टेंशन में छोड़ गया। मैंने हिम्मत की और अपने काम किए कि इसी पर मोहन कील आ गई और बहुत बुरी तरीके से कांपने लगा। मुझे लगा कि शायद अमन ने उसे सब कुछ बता दिया। बहुत देर दिन बजने के बाद मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई और वह बोल बोल कर खुद ही बंद हो गया। अमन पूरा दिन बाहर घूमने फिरने के बाद घर वापस आया तो का इंतजार ही कर रही थी। वह मुझसे कहने लगा कि मैं आपको परसों बताऊंगा और मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खा लिया, इसलिए आप जाकर अपने कमरे में यह परसों आ जाएंगे। वह इस तरह एक्सप्रेस से कह रहा था कि मैं उसकी उम्र और उसके स्वभाव का अंदाजा करने लगी। मैं अपने कमरे में चली गई और रात भर टेंशन में ही रही। ढंग से खा सके और ना ही कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि साथ वाले कमरे में कोई बात कर रहा है। हमारे घर में सारे कमरे ऐसे ही थे, बराबर बराबर मुझे आवाज पहले से और ज्यादा आने लगी, तो मैंने अपने कमरे की दीवार की राख में से बातें सुनने की कोशिश की। मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि साथ वाले कमरे में एक लड़की के साथ चिपक कर बैठा हुआ था। वह की बहुत ज्यादा करीब थी और वह उसके कान में बार कोई बात कह रहा था। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। पहले तो मेरा दिल कर कि अभी जा इसका हाथ पकड़कर, पर इतने थप्पड़ मारो कि गिन न सके। लेकिन फिर अगले ही पाल मुझे यह सोच परेशान करने लगी कि अमन बहुत ज्यादा चाक यह हो कि मेरे जाने से पहले इस औरत को इधर उधर छुपा और फिर अपने किए को माने ही नहीं कि मैंने तो कुछ नहीं कर। इसलिए मैंने एक दो दिन इंतजार करने का सोचा कि मैंने इसे अगर दोबारा इस हालात में, तो फिर मैं इसे कभी भी माफ नहीं करूंगी। यार बहुत ही मुश्किलों से यह रात गुजरी। गुड फ्राइडे था, इसलिए उसको स्कूल नहीं जाना था। उसके स्कूल की छुट्टी थी, इसलिए मैं रही। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया तो मैं जल्दी से उठी और जाकर अमन को जगाया। वह एकदम उठ गया और खाने लगा कि भाभी कम से कम छुट्टी वाले दिन तो मुझे आराम से सोने दिया करें। वह मैं कह रही थी कि मैं गरम गरम नाश्ता बनाने जा रही हूँ तुम। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। फिर वह मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पीछे पीछे किचन में गया। वहां एक पर बैठा और साथ ही के ऊपर लेने लगा। मैंने उस कहा कि क्या बात है, रात भर सोए नहीं हो गया। मैंने तो एक नॉर्मल सी बात की थी, लेकिन वह मेरी बात का गलत मतलब ले गया और कहने लगा कि भाभी रात को जागना तो आप काम, किसी की याद में मासूम क्या करूंगा। रात को मैं उसकी इस बात पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई और फिर और कोई बात ना कर सकी। वह बहुत मजे से नाश्ता करने लगा और जब पेट भर गया तो वह मुझ खाने लगा कि भाभी मेरी बात सुनो, आप यूं ही ना डर जाए करें, बहुत अच्छी है आप, और आप मेरी शर्त सुन लीजिए। मैं एक ही शर्त पर को यह बात नहीं बताऊंगा, अगर आप मेरी यह बात मान लेंगे। और इसके बाद अमन ने मुझसे जो कुछ भी कहा वह सुनने की हिम्मत मैं कहाँ से लाई। मैंने किस तरह से वह बात सुनी और किस तरह से वह बात सही, यह तो मेरा भगवान ही जानता है। वह तो मेरे साथ। मैंने कहा अमन आखिर शर्म क्यों नहीं आई। यह बात कहते हुए आंसू मेरी आंखों से तेजी से बह रहे द मैं लगातार उसको देखे जा रही थी। अपने बात पर शर्मिंदा हो जाए, यह समझने के काबिल हो जाए कि यह मेरी भाभी नहीं, यह तो मेरी माँ समान है। मैंने उस सालों किया, लेकिन कभी देवर भी भाभी माँ जैसे रिश्ते को समझ सकते हैं क्या? वह कभी भी नहीं समझते, इसलिए ही इस घटिया इंसान ने इतनी कम उम्र में इतनी घटिया बात कर दी थी।
मैंने उससे कहा, तुम्हें अंदाज भी है कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि हाँ, मुझे अंदाज है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं वही कर रहा हूँ। आप सुन रही हैं। अगर आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया तो आप इसके जिम्मेदार खुद होंगे। यह तो बिल्कुल वही बात हुई कि आगे और पीछे खाई। अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो भी फंसती हूँ, और अगर मान लेती हूँ तो भी मैं ही मरती हूँ। इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद मैंने यह सोच लिया कि ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। आंसू मेरी आंखों से बहते हुए मेरे पर निकले और मैं यही कह रही थी, भगवान मेरी मदद कर दे, मैं क्या करूं? किन पर बैठ गई कि आखिर मैं यह कैसे मानूं, मैं क्या करूं? मैं यह सोचती ही रही लेकिन मैं कुछ समझ नहीं सकी और फिर मेरा खाना भी जल गया और ना नाश कर सके और ना कुछ और। मैं बस वह किचन में बैठी कहीं बाहर जा चुका था। मेरे दिल से इसके लिए नफरत ही निकल रही थी कि यह मेरे दिन रात चैनून का कितना बड़ा दुश्मन बन चुका है। भगवान इसे अक्ल दे। अभी से बाहर गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि वह वापस आ गया और आकर कहने लगा कि भाभी, आपने क्या सोचा? मैंने कहा, अमन, यह सब तुम क्या कर रहे हो? किस बात का बदला तुम मुझसे ले रहे हो? भाभी जी, आखिर किस बात का बदल मुझे तुमसे लेना है? आप तो मेरी माँ जैसी हैं। और फिर भला अपनी माँ को कौन तंग करता है, इसकी से झलक रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसका मुंह नच कर रख दूं। इसके पर इतने थप्पड़ मारो कि इसे सब होश कहने लगा, भाभी जी, फिर आज रात को तैयार रहना, मैं आपका इंतजार करूंगा। भगवान, मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मैं तो दुआ ही कर रही थी कि भगवान दिन को और बड़ा कर दे, रात कभी न हो, क्योंकि इस रात ने तो मेरे मुंह पर लिख हिलनी थी, क्योंकि इस कलंकी से कुछ नहीं तो मेरे दिन के पर अंधेरा छा जाएगा। मैं चुपचाप बैठी रही कि मैंने देखा दिन ढलने लगा है, मतलब कि रात होने में कुछ ही डर बाकी है, मतलब कि मुझे मौत आने में कुछ ही देर बाकी। देखते ही देखते रात के 900 बज गए और मैं खाना बनाने लगी और खाना बनाकर मैंकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करने खड़ी हुई थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, इसलिए मैंने पर होने वाली दस्तक की परवाह किए बिना ही पूजा को चालू रखा। दस्तक अब तक हो रही थी, लेकिन मैं इस पा से बचने के लिए भगवान के सामने ही खड़े रहना चाहती थी। अब पर होने वाली दस्तक चुकी थी और मैं पूजा कर चुकी थी। तब मुझे बाहर वाला दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं तेजी से उठी और मैंने अपने कमरे की कुंडी लगा दी। दरवाजे पर अमन था, उसके पास घर की डुप्लीकेट चाबी होती थी, इसलिए वह घर में ए चुका था। उसने मेरे दरवाजे को खूब खटखटाया लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसकी आवाज आई कि आप अपने लिए मुसीबत इकट्ठा कर रही हैं, आपको अपना खुद नहीं तो कोई आप किस तरह से। वह काफी देर तक दरवाजे पर खड़ा होकर बोल कर चला गया, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि आज की रात मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, फिर कुछ भी हो देख लूंगी। पूरी रात मैंने स्कूल से सोकर और फिर सुबहते ही मैं किचन में गई और मैंने अमन से कहा कि आज से तुम खुद ही स्कूल चले जाया करो, क्योंकि मुझे बहुत सारे कम होते हैं। वह मेरे मुंह की तरफ देख रहा था। उसने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। साथ उसने अपना उठाया और घर से बाहर निकल गया, लेकिन मैं कुछ ही देर के बाद रास्ता बदलकर उसके पीछे ही चली गई, क्योंकि मैं भी देखना चाहती थी कि यह की कामों में पड़ा हुआ है और इसकी जान पहचान लोगों के साथ है, क्योंकि उसकी जितनी उम्र थी उससे तो बहुत बहुत बड़े काम यह कर रहा था। मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसको पता नहीं था कि मैं उसके पीछे आ रही हूँ और मैं रास्ते को बदल बदल कर चल रही थी। स्कूल पहुंची तो मैंने से पूछा कि स्कूल पहुंच गया, तो वह मुझसे कहने लगा कि वह तो पहुंच गया। मैं कुछ होकर मैं घर की तरफ लौट रही थी तो मुझे रास्ते में मिले और मुझसे कहने लगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा आखिर क्यों किया? वह गुस्से में था और मेरी तरफ लगातार देख रहा।